नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं विकास तंवर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जाम टॉक्स में। और आज की सेशन में हम बात करने वाले हैं कि आखिरकार क्यों इजराइल की सेना गजा को छोड़ के वापस इजराइल की तरफ रुख कर चुकी है। तो ऐसी क्या बात हुई है इजराइल के बीच में और गजा के बीच में, जिसकी वजह से आपकी इजराइल की सेना अब पीछे की तरफ हटती हुई हमें नजर आएगी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड करी जाए उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए और आप देश और दुनिया के बारे में जानकारी सही समय पे ले पाए। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को, जहां पे लिखा गया है गजा से लौटने लगी इजराइल की सेना। यहां पे अगर आप देखोगे तो हमें यह जानना होगा कि आखिरकार क्या कारण है जिसकी वजह से जो इजराइल की सेना लगभग पिछले 15 महीने से गजा के ऊपर अटैक कर रही थी और एक तरीके से तबाह कर दिया, अब वहां से पीछे हटने को मजबूर क्यों है, या फिर कोई समझौता हुआ है, ये हमें समझना होगा। जैसा कि आप सभी को पता है, इस बात को अलग अलग न्यूज़पेपर्स ने कवर किया और न्यूज़पेपर्स में इस बात को मेंशन किया गया है कि जो आपका 7 अक्टूबर 2023 से युद्ध स्टार्ट हुआ था, उस युद्ध को समाप्त कर दिया गया है एक शांति समझौता करके, जो कि 19 जनवरी 2025 को हुआ था। यानी हाँ, ट्रंप के कार्यकाल स्टार्ट होने से एक दिन पहले, यानी 20 जनवरी को शपथ ली ट्रंप ने, और आपका 19 जनवरी को एक शांति समझौता हुआ गजा के और आपका इजराइल के बीच में, या फिर आप कह सकते हो इजराइल और हमास संगठन के बीच में, जहां पे ये कहा गया कि हमास ने जितने भी इजरायली नागरिकों को बंदी बनाया है उन सभी को हमास रिलीज कर देगा, और उसके बदले आपकी जो इजराइल की सेना है वो पैलेस्तीनी या फिलिस्तीनी नागरिकों को छोड़ेगी और साथ में गजा से भी निकलना स्टार्ट कर देगी और अपने देश इजराइल की तरफ वापस लौटना स्टार्ट करेगी। ये सारी चीजें तो हमने देखी, पर हमने यहाँ पे ये भी देखा कि जब आपके इजराइल के प्रधानमंत्री यूएसए गए और ट्रंप से मिले, तो उस समय इनके बीच में ये बात हुई कि ये जो गजा है, जो हमारे लिए एक तरीके से सिरदर्दी बना बैठा है, इस गजा को क्यों ना हम कब्जा कर लें, क्यों ना इस गजा के ऊपर अमेरिका अपना अधिकार जमा ले और जितने भी लोग यहाँ पे रहते हैं इन लोगों को यहाँ से निकाला जाए, आसपास के देशों में भेजा जाए और इस गजा के क्षेत्र को दोबारा से रीडेवलप किया जाए और यहाँ पे इजरायली नागरिक और अमेरिकन नागरिक शांतिपूर्वक रह सके। ये बात आपकी ट्रंप ने प्रपोज करी और कही आपके इजराइल के राष्ट्रपति, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को। ये सारी चीजें तो चलती रही, साथ में हमें यह भी सुनने को मिला कि जो आपका इजराइल और गजा के बीच में समझौता हुआ था, उसी समझौते के तहत आपकी इजराइल की सेना पीछे हटती हुई नजर आएगी और जिन लोगों ने अपने घर छोड़ के आसपास में शरण ली थी वो दोबारा से अपने घरों की तरफ लौटना स्टार्ट कर चुके हैं गजा में, और वो लोग अपने घरों के दरवाजे खोलना स्टार्ट कर चुके हैं। यानी दोबारा से गजा के अंदर हमें रीडेवलपमेंट काम देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो ये समझौता हुआ है हमास और इजराइल के बीच में, ये 3 चरणों में पूरा होगा, जिसमें पहला चरण आपका स्टार्ट हो चुका है और लगभग ये 42 दिन तक चलेगा। इस तरीके की बातें जो हैं वो बताई गई हैं। इन 42 दिनों में क्या होगा कि बहुत सारे आपके फिलिस्तीनी नागरिकों को इजराइल रिलीज कर देगा और जितने बंधक आपके हमास ने बनाए थे, जो इजराइल के नागरिक थे या कुछ एक थाईलैंड के थे, उनको आराम आराम से आपका हमास संगठन भी छोड़ना स्टार्ट कर देगा। यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये समझौता आया कैसे, अस्तित्व में कैसे आया, किसने कराया, तो यहाँ पे श्रेय तो अलग अलग कंट्रीज ने लिया है, पर यहाँ पे अमेरिका, इजिप्ट और कतर का सबसे ज्यादा योगदान है। इन कंट्रीज ने हमास के बीच में और इजराइल के बीच में समझौता कराने की कोशिश करी और वो समझौता फाइनली हो भी चुका। टाइम लगा समझौते होने में और वो समझौता हुआ, और जहां पे हमें देखने को मिला, जहां पे लगभग आप कह सकते हो 50,000 के आसपास बेगुनाह लोग मारे गए। ये आपका ऑफिशियल डाटा है, जहां पे आपकी अलग अलग न्यूज़पेपर्स में इस बात को क्लेम किया गया है। दूसरा, 20 से 22 लाख लोग ऐसे थे जिन्होंने गजा छोड़ के दूसरी जगह शरण ली इस युद्ध के कारण, तो वो भी अब शायद अपने घरों की तरफ लौटना स्टार्ट कर दे। पर यहाँ पे ट्रंप ने ये बात भी कही थी कि देखो भाई, गजा रहने के लायक नहीं है, तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा आसपास की कंट्री को, या ये मैं कहना चाहता हूं कि जितने भी लोग गजा के हैं और वो गजा को छोड़ के आसपास की कंट्री में रहना चाहते हैं सरवाइव करने के लिए, तो उनको जगह दें, उनको रहने के लिए स्थान दें, ताकि वो वहां पे रह सकें। उसके बाद जब ये स्टेटमेंट आई, उसके बाद आपका ट्रंप ने कह दिया कि देखो भाई, जगह भी देंगे रहने के लिए भी, पर वापस गजा में मत आना, क्योंकि गजा के ऊपर प्लान है हमारा कि कब्जा कर ले। और ऐसी बात सिर्फ आपके इस चीज को लेके या गजा को लेके नहीं कही, इस ट्रंप व्यक्ति ने, इस ट्रंप राष्ट्रपति ने भाई ग्रीनलैंड को लेके ऐसी बात कही। इसी ट्रंप ने ग्रीनलैंड के अलावा भी बात कही, जैसे ग्रीनलैंड के बारे में
कनाडा के बारे में, उसके अलावा इन्होंने मैक्सिको के बारे में बात कही, चाइना के ऊपर टैरिफ लगाने के बारे में बात करी, कनाडा के ऊपर टैरिफ लगाने की बात करी और ये भी कहा कि क्यों ना कनाडा को एक राज्य बना दे भाई अमेरिका का। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि हम तो गजा को भी लेंगे। साथ में ये भी कहा कि हम तो रेयर अर्थ मिनरल्स जो मिलते हैं यूक्रेन के अंदर वो भी लेना चाहते हैं, पर यूक्रेन अभी मान नहीं रहा, पर थोड़े दिन में मान जाएगा। इस तरीके की बातें जो है वो आपकी ट्रंप ने अलग अलग समय पे कही है और इस ट्रंप के आने की वजह से कहीं ना कहीं आने वाले 4 साल जो हैं वो इसी तरीके से डगमगाते रहेंगे, कभी शांति कभी अशांति, आपस में देश भिड़ रहे हैं और ट्रंप एक तरफ बैठे बैठे अलग अलग स्टेटमेंट देते हुए नजर आएंगे। यहाँ पे हमें ये भी सुनने को मिला कि जैसे ही ट्रंप पावर में आए हैं उनसे क्या किया भाई, जो आपके जापान के प्रधानमंत्री हैं उन्होंने बात करी, और जब जापान के प्रधानमंत्री बात करते हैं साथ में साउथ कोरिया के साथ अच्छे रिलेशन है अमेरिका के, बोले यार ये तीनों कंट्री हो गई एक साथ, अब नॉर्थ कोरिया को कुछ करना होगा। और नॉर्थ कोरिया अपनी सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए क्या करना चाहता है भाई, नॉर्थ कोरिया अपनी सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए कुछ न्यूक्लियर वेपन्स अच्छे तरीके से डेवलप करना चाहता है। सेम बात आपकी ईरान ने कही, ईरान को बोले भाई सैंक्शंस लगाओ और ईरान को तोड़ के रख दो ताकि न्यूक्लियर वेपन्स को बनाए ना सके। और इजराइल के लिए और अमेरिका के लिए जो एक सिरदर्दी है ईरान, वो आपका आराम से बैठ जाए या शांत जो है वो रहे और इस तरीके की प्लानिंग भी ना करे। ये चीजें हमें यहाँ पे सुनने को मिली, यानी आप कह सकते हो कि ये जो चीजें आपकी चल रही हैं इसके अंदर कहीं ना कहीं बदलाव हमें समय समय के हिसाब से देखने को मिलेगा। ट्रंप आपका स्टेटमेंट देते हैं, स्टेटमेंट वापस लेते हैं जब उनको लगता है कि ये तो नहीं हो पाएगा। जैसे यूक्रेन के युद्ध को लेकर कहा कि जैसे ही पद संभालूंगा 100 घंटे के भीतर रुकवा देंगे। 100 घंटे तो हो चुके, काफी दिन हो गए भाई, और अब तक युद्ध नहीं रुका। और ये कह दिया कि देखो तुम्हारी मदद करेंगे यूक्रेन, पर रेयर अर्थ मिनरल्स दोगे तो सेम काम यहाँ पे भी होगा। ठीक है, यहाँ पे गजा के लोगों को कहा कि भाई चलो तुम्हारे लिए शांति स्थापित कराते हैं, पर बाद में ये बोल दिया भाई अमेरिका इसके ऊपर अधिकार चाहता है, अमेरिका चाहता है गजा को क्या कर लें भाई, ऑक्यूपाई कर लें, गजा के ऊपर कब्जा कर लें। इस तरीके की बात जो है वो ट्रंप ने कही। पर फिलहाल तो हमें ये देखने को मिलेगा कि ये जो समझौता हुआ था 19 जनवरी को, इसके चलते हुए आपका एक क्या हो गया, ये जो सेना जो आपकी गजा के अंदर बैठी थी अब तक इजराइल वाली, ये पीछे की तरफ खिसकना स्टार्ट हो चुकी है और अपने देश की तरफ रुख जो है इन्होंने कर लिया। यहाँ पे जो फिलिस्तीनी है या आप कह सकते हो गजा के निवासी हैं, वो काफी खुश हैं इस चीज को लेके कि भाई चलो एक चीज तो हुई बेटर, 1.5 साल में या लगभग 15 महीने में जो ये सैनिक नहीं जा रहे थे यहाँ पे गोलाबारी कर रहे थे, वो चीजें तो अब थोड़ी सी कम होंगी। सारी सेना नहीं गई, पर कुछ एरिया में हमें देखने को मिलेगा कि इजराइल की सेना वापस हटी और इन्होंने परमिशन दी कि भाई ये काम करो, तुम रीबिल्ड करो, तुम आओ रहो, तुम्हारा ये एरिया है, बस तुमने थोड़ा सा पंगा किया और हमने उस पंगे को क्या कर दिया, अच्छे तरीके से बढ़ा दिया और दुनिया भर में हमें अशांति देखने को मिली। लोगों को ये था कि इजराइल के अंदर जो है 1-2 अटैक किए बेचारे हमास ने, और उसके बाद तो फिर इजराइल ने तो बिल्कुल ही आप कह सकते हो हमास को एक तरीके से नष्ट करने की ठान ली। और ये भी कहा कि हम इजराइल के अंदर अब भी कुछ ऐसे लोग हैं, अब भी कुछ पॉलिटिशियंस हैं जो ये मानते हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू ने समझौता गलत कर लिया। कब तक समझौता नहीं करना चाहिए था, जब तक नहीं करना चाहिए था जब तक हमास को पूरे तरीके से खत्म ना कर दिया जाए, पूरे तरीके से निस्तो नाबूद ना कर दिया जाए, तब तक समझौता नहीं करना चाहिए था। और हम खुश नहीं है भाई बेंजामिन नेतन्याहू, तुमने ये गलत किया, ठीक है, तुम्हें समझौता नहीं करना चाहिए था। इस तरीके की बातें जो है आपकी कुछ लोगों ने कही। यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरीके से सड़कों पे नजर आएंगे, इस तरीके से तबाही हमें नजर आएगी कहाँ पे, गजा के अंदर, जहाँ पे इन इजरायली नागरिकों ने, इजरायली सोल्जर्स ने अलग अलग समय पे भाई विस्फोट किए, गोलाबारी करी, अलग अलग तरीके से तबाही मचाने की कोशिश करी। यहाँ पे लोग अपनी जान बचाने के लिए कभी इधर और कभी उधर भागते हुए हमें नजर आया। आई थिंक चीजें आपको समझ आई होंगी। पर यहाँ पे एक चीज और देखनी होगी, ये सुप्रीम लीडर हैं ईरान के, इनसे भी मुलाकात करी भाई आपके जो हमास संगठन के सुप्रीम लीडर हैं उन्होंने, और बाद में कहा इन्होंने कि यार देखो तुम्हारे बंदे मरे, लगभग 50,000 के आसपास लोग गजा में मरे, पर मैं एक बात कहना चाहूंगा, इन्होंने कही है सारी बात कि भाई मैं तुम्हारी हिम्मत की दाद देता हूं कि तुमने 15 महीने इजराइल का सामना किया और अपने इतने हजार लोग गंवाने के बाद भी आप कह सकते हो एक समझौता किया और उसमें आपने बहुत सारे फिलिस्तीनी नागरिकों को छुड़ा लिया जो इजराइल की जेल में थे। तो इनसे भी मुलाकात हुई है अभी रिसेंटली। मार्कर, हाँ ये रहा मार्कर भाई। अब आते हैं अपडेट की तरफ। जैसा कि आप सभी को पता, अच्छा सेलेक्ट वाला था क्या, जैसा कि आप सभी को पता है, आप देख रहे हो ये वीडियो एग्जाम टॉक्स पे। अगर आप मुझे अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो करना चाहते हैं तो जाएं और सर्च करें एग्जाम टॉक्स, वहां पे सब्सक्राइब का ऑप्शन है तो सब्सक्राइब करें, और अगर फॉलो का ऑप्शन है तो फॉलो करें। आप दूसरी बात, अगर आप नेशनल डिफेंस एकेडमी के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो डेफिनेटली कर सकते हैं, जो 1 अप्रैल 2025 से स्टार्ट होगी। और यहाँ पे वो स्टूडेंट एनरोल करें जो क्लास 11th के हैं,
क्लास 12th के हैं और क्लास 12th पास हो जाएंगे इस बार। जो 11th और 12th के हैं उनकी तो भाई स्कूलिंग के साथ साथ एनडीए की तैयारी कराई जाएगी, और जो 12th पास होंगे उनकी एनडीए की तैयारी ही यहाँ पे कराई जाएगी। अब बात आती है सर नंबर है भाई 9812579188। इस पे रजिस्ट्रेशन कराओ और अपनी सीट कंफर्म करो और तैयारी करो हमारे साथ। नेशनल डिफेंस एकेडमी की बेटर तरीके से प्रिपरेशन कराई जाएगी, सिलेक्शन होने की संभावना ज़्यादा है ऑफलाइन बैचेज में बजाय कि ऑनलाइन बैचेज की। सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, चाहे हॉस्टल की बात करें चाहे क्लासेस की बात करें, सब आपको यहाँ पे मिलेंगे एक नई वीडियो में, एक नई न्यूज़, एक नई अपडेट के साथ। तब तक जय हिंद जय भारत।